नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बाबा बर्फानी जानकी अमरनाथ यात्रा की बात करने जा रहे हैं। अगर आप भी अमरनाथ यात्रा जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको अमरनाथ यात्रा कैसे करनी है। अमरनाथ यात्रा करने के लिए आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा, अमरनाथ यात्रा में रुकने के लिए क्या क्या व्यवस्था है तथा खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू कब से होती है और रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, इन सारी बातों की जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। और इस वीडियो के लास्ट में आपको यह भी बताऊंगी कि अमरनाथ यात्रा करने के लिए आपका प्रति व्यक्ति कुल कितना खर्च लगने वाला है। आज इस वीडियो में आपको जम्मू से यात्रा प्रारंभ करके अमरनाथ यात्रा करते हुए वापस जम्मू तक कैसे आना है, एक एक करके सारी बातों का मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगी। तो बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपको अमरनाथ यात्रा कैसे करनी है। तो आप जिस भी शहर या जिस भी राज्य में रह रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी ट्रेन टिकट बुक करके जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के लिए या उधमपुर आ जाएं, या आप चाहे तो श्रीनगर भी आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको दो एयरपोर्ट पड़ेंगे, पहले जम्मू तवी का एयरपोर्ट और दूसरा श्रीनगर का एयरपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं ट्रेन वालों की। तो यहाँ पर सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जम्मू तवी। हालांकि जम्मू से आगे उधमपुर पड़ता है, परंतु आपको उधमपुर नहीं जाना है क्योंकि वहां पर सुविधाएं ज्यादा नहीं मिलेगी। जम्मू तवी में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप बाय ट्रेन आते हैं तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन उतरकर ऑटो पकड़िए। 10 मिनट की दूरी है भगवती नगर की। तो टैक्सी वाला आपसे 50 से 60 रुपए चार्ज करेगा। आप उसको बोलना कि भगवती नगर यात्री कैंप ड्रॉप करे। यहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। तो यहाँ पर आपको खाना खाने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में जैसे आप उतरेंगे, स्टेशन से लेकर बाबा बर्फानी की गुफा तक हर जगह खाने के स्टॉल आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम भगवती नगर यात्री कैंप रात में पहुंच रहे हैं तो उस रात हमें वहां पर आराम करना है। भगवती नगर यात्री कैंप में आपको गद्दे मिल जाएंगे। उसका नॉमिनल चार्ज लिया जाएगा 50 से 100 रुपए के बीच में। अगर आपके साथ कीमती सामान है तो उसे रखने के लिए यहाँ पर आपको लॉकर सुविधा भी मिल जाती है। यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। भगवती नगर से बालटाल हो या पहलगाम, इन दोनों मार्ग के लिए सुबह 5 बजे बस है, लेकिन बस की टिकट आपको पहले ही लेनी है। यानी जिस दिन आप भगवती नगर कैंप पहुंचेंगे उस दिन पहले आपको टिकट ले लेनी है। जम्मू से पहलगाम की दूरी 240 किलोमीटर पड़ती है। बस से यात्रा करने के लिए आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे और प्रति व्यक्ति बस का किराया 600 से 700 तक का होगा। अगर मैं बात करूं दूसरे मार्ग वाली यानी कि बालटाल की, तो भगवती नगर से बालटाल की दूरी 360 किलोमीटर पड़ती है और यात्रा करने के लिए आपको लगभग लगेंगे 13 से 14 घंटे और बस का किराया होगा 800 से 1000 रुपए के बीच। दोस्तों, अभी हम बालटाल या पहलगाम पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम की। अगर आप सुबह 5 बजे निकलेंगे तो शायद ही है कि आप शाम को या रात को पहलगाम पहुंचेंगे। तो यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ आप साधारण किराया देकर रुक सकते हैं। खाने पीने के लिए यहाँ पर निशुल्क लंगर चलते हैं और अगले दिन सुबह आपको शेयरिंग टैक्सी मिलेगी जो आपको लेकर जाएगी चंदनवाड़ी तक, जो कि 16 किलोमीटर दूर है। पहलगाम से चंदनवाड़ी आपको जाना है टैक्सी के द्वारा, जो कि टैक्सी आपको 1 से 1.5 घंटे में चंदनवाड़ी पहुँचा देगी। और चंदनवाड़ी वह स्थान है जहाँ से आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। बाबा अमरनाथ के लिए आपको चंदनवाड़ी से लेकर बाबा बर्फानी की जो दूरी है वो लगभग 32 किलोमीटर है, जिसके लिए आपके 2 दिन लगने वाले हैं। तो दोस्तों, यात्रा आप सुबह शुरू कीजिए। जैसे ही आप 12 किलोमीटर चलेंगे, पहला पड़ाव आपको मिलेगा शेषनाग। यहाँ पर आपको कैंप देखने के लिए मिलेंगे और लंगर भी मिलेंगे। यहाँ पर आप विश्राम कर लीजिए। अगली सुबह शेषनाग से पंचतरणी के लिए यात्रा शुरू कीजिए। दोस्तों, पंचतरणी की यह जो यात्रा है वो 14 किलोमीटर की होगी और पंचतरणी की ही दूसरा पड़ाव है।
दोस्तों आप यहाँ पैंतरनी में रुककर खाना खाकर आप 6 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं और रात तक बाबा बर्फानी के पास पहुँच जाएंगे। पहुँचते ही बाबा बर्फानी के दर्शन कीजिए, रात भर वहीं रुकिए, अगले दिन सुबह उठकर फिर दर्शन कीजिए और फिर पहलगाम या बालटाल वाले मार्ग से आप वापस हो सकते हैं। अब बात करते हैं बालटाल मार्ग से जाने वाले बालटाल में रुकने और खाने की अच्छी व्यवस्था है और अगले दिन आप बालटाल से बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रैकिंग है वो मात्र 14 किलोमीटर की है और यह 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग एक दिन में की जा सकती है। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि आप कौन से रास्ते का चयन करें। अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से जाते हैं तो 32 किलोमीटर जाना पड़ेगा और अगर आप बालटाल वाले रास्ते से जाते हैं तो 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ऐसे में आप सोचेंगे कि बालटाल वाले मार्ग से ही जाएंगे, पर दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि बालटाल वाला जो रास्ता है वो काफी चढ़ाई वाला रास्ता है और इतना आसान नहीं है। यहाँ पर हर 10 कदम में आपकी सांस फूल जाएगी और आपको रुक रुक कर चलना पड़ेगा। और पहलगाम वाले रास्ते की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा चढ़ाई नहीं है, यहाँ पर आपको काफी लोग भी मिलेंगे और अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो आपको यहाँ घोड़े और पालकी की भी देखने को मिलेगी और घोड़े पालकी का जो चार्ज होने वाला है वो है 6 से 7 हजार। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है यह यात्रा को करने के लिए कि क्या हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्या फिटनेस सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा। तो दोस्तों यह जो वेबसाइट आपको दिख रही है, इस वेबसाइट में जाकर आप एक बार जरूर विजिट कीजिए। यात्रा करने से पहले इस वेबसाइट में आपको यात्रा से जुड़े हर अपडेट मिलेंगे और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और आपको एक टैग मिलेगा कि आप किस लोकेशन पर पहुँचे हैं। आपकी पूरी डिटेल इस टैग में रहेगी और आप कितने बजे निकले, कितनी तारीख को निकले हैं, यह सारी जानकारी इस कार्ड पर मौजूद होगी। यह टैग आपको जम्मू रेलवे स्टेशन, उधमपुर रेलवे स्टेशन और श्रीनगर एयरपोर्ट से भी मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं इस यात्रा को करने के लिए आपको कुल खर्च कितना लगने वाला है। तो दोस्तों अगर आप बात करें ट्रेन की, तो ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ट्रेन और बस का ही खर्च लगेगा, क्योंकि खाने पीने का खर्च तो आपको कहीं पर भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर निःशुल्क लंगर चलाए जाते हैं। तो मान लीजिए आपका 7 से 7.5 हजार के अंदर पूरा ट्रिप निपट जाएगा बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए। अगर आप पहलगाम वाले मार्ग से जाते हैं तो आपको 7 से 8 दिन का ट्रिप प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप बालटाल वाले मार्ग से जाते हैं तो आपका जो ट्रिप प्लान है वो 5 से 6 दिन का बनेगा। ये सब डिसाइड करके आप निकल जाइए बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए। तो यह थी पूरी संपूर्ण जानकारी कि आपको बाबा अमरनाथ की यात्रा कैसे करनी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल में अगर आप पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको कुछ ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।